ग्रंथि। आज अपन पढ़ेंगे मानव में पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में। तो मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मानव में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। नंबर 1 जिसको अपन कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। पहले को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरे को बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। और दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं उसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। अपन एक एक करके एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये अपने मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। शीर जो होता है मस्तिष्क के अग्रभाग में उपस्थित होता है। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में उपस्थित होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अपन वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन स्रावित करता है। इस हार्मोन्स की वजह से आपने देखा होगा बाल्यावस्था में कोई लड़का या तो बौना रह जाता है या फिर कोई लड़का क्या हो जाता है? लंबा। किसकी वजह से होता है? मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन होता है? वृद्धि हार्मोन्स। इस वृद्धि हार्मोन्स के कारण या तो किसी लड़का या लड़की की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर कौन क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है ना? अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो उसको अपन बोलते हैं सर या मैडम बोलते हैं ना मास्टर। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि जो होती है सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है? अब एक को अगर नियंत्रण कर रहा है तो भाई हमारे ऊपर भी कोई रहते हैं, प्रिंसिपल सर वगैरह रहते हैं ना, तो उनको भी क्या करते हैं? यानी कि टीचर्स को भी कौन नियंत्रण करता है? प्रिंसिपल सर। तो अब इसको भी ये मास्टर ग्लैंड है तो भाई इसको भी कोई नियंत्रण करेगा। तो इसको जो नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। उसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी कि मास्टर का भी मास्टर, मास्टर का भी मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया पीयूष ग्रंथि। अब आते हैं अपन थायराइड ग्रंथि। नंबर 2 पे कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। ये कौन सा स्रावन करता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करता है। थायराइड आपने नाम सुना होगा। ये जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? गले में। कहाँ पाई जाती है? गले में। इसकी जो आकृति होती है वो एच आकार की होती है। इंग्लिश के एच आकार की होती है। किसकी? थायराइड ग्रंथि की। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये थायराइड ग्रंथि यहाँ से फूलने लग जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, जिसको आप बोलते हैं सूजन। तो सूजने लग जाती है, जिसको अपन बोलते हैं इसके कारण एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं गलगंड। कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग भी कहते हैं। इसको अपन घेंगा रोग भी कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। या फिर अपन इसको बोलते हैं गाइटर रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? गाइटर रोग। नंबर 3 पे आती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अपन बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। जिसको अपन क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। ये किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसको करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसको जल्दी डिसीजन लेना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था जैसे पाचन में कि आमाशय से जस्ट क्या होता है? अग्नाशय। तो अग्नाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? अग्नाशयी ग्रंथि। ये हार्मोन स्रावित करती है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक और होता है स्त्रियों में अंडाशय की जो स्थिति बताता है। स्त्रियों में जो अंडाशय की जो स्थिति बताता है वो कौन बताता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन बताता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन बताता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन बताता है? प्रोजेस्टेरोन। एक और मैंने बताया था एस्ट्रोजन। एक और क्या बताता है? एस्ट्रोजन। इसी प्रकार से वृषणों में, किसमें? वृषणों में जो बताता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से, इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही लड़कों में दाढ़ी और मूंछों का आने लग जाती है। इसी प्रकार लड़कियों में एस्ट्रोजन की वजह से आवाज पतली होने लग जाती है, शरीर ग्रोथ होने लग जाता है। ठीक है ना? अब पढ़ते हैं अपन हार्मोन्स। जो बीच में मैं हार्मोन्स बोल रही थी। ठीक है ना? एक और बात याद रखना, अग्नाशयी जो ग्रंथि होती है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है ना? अब पढ़ते हैं अपन हार्मोन्स। तो अंत
ग्रंथि जिन रासायनिक यौगिकों को स्त्रावण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं,